पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। मैं हर लेवल पर बात करता हूं जाके, एक ही बात जवाब मुझे मिलता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता। क्यों? आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूंगा। 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका दुश्मन। हमारा कमीना भी है, मक्कार भी है, ताकतवर भी है और हमारी सफे में गद्दार भी है। जय हिंद दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया और ये जंग कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। और कुछ महीने पहले अजरबैजान और आर्मेनिया में भी भयंकर जंग हुई जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब बात करें एशिया की, तो एशिया में चीन और ताइवान के बीच कब जंग शुरू हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बात करें भारत की, तो भारत आए दिन नए नए मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहा है। और उधर उसने रसिया से S-400 खरीदी, फ्रांस से राफेल खरीदी और उन्हें पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर तैनात कर दिया। तो दोस्तों, यही सब हालात देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया उसी तरह कहीं भारत हम पर ना आक्रमण कर दे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारत से एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जा गिरी थी और पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर चला गया था। अब दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में यही दुहाई दे रही है कि हम एटमी मुल्क है, लेकिन भारत जब भी चाहता है हमें धोकर चला जाता है। और उन्हें दिन रात ये डर सताए हुए है कि कहीं रूस की तरह भारत भी हम पर आक्रमण न कर दे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग तो यूरोप में हो रही है, आप उसके बारे में इतना फिक्रमंद क्यों हैं? आप इतनी गहरी निगाह उस पर क्यों रखे हुए हैं? यहां तक बाज लोगों ने एतराज कर दिया कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है आपका, और आप बिला वजह एक ऐसी जंग में खामखा हसासियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है वही सारा सिनारियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है, और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और जो खुदकुश पॉलिसीज यूक्रेन ने बनाई हैं, कमोबेश तमाम वही खुदकुश पॉलिसीज पाकिस्तान की रियासत भी बना रही है। लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब वो तो रूस और यूक्रेन है, पाकिस्तान ना तो यूक्रेन है और इंडिया रूस नहीं है। कभी किसी पे एतबार ना करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हमें, या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। नेटो के खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। बात यही होती है, एटमी दौर भी हो तो उसकी अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए कन्वेंशनल जंगें ही हो रही हैं। तो रूस ने परवाह नहीं की, वो पूरी एग्रेशन के साथ अंदर गया, उसने पूरी पावर इस्तेमाल की अपनी, और थ्रेट इस्तेमाल किया कि अगलों को उसने घुटनों पे लिया। पूरा नेटो घुटने पे आ गया खौफ के मारे। और यही सब कुछ वो है कि जो इंडियंस चाहते हैं, जिस किस्म की डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही ना कर सके। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया,
और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी कर दी, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना, आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया, रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए, और अगर हुक्मरानी वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है। जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है, इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमजोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रेटजी यह बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए हैं। और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी कि फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी है। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा डीएचए में पहुंचेंगे जाके, बिकॉज डीएचए फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल बीआरबी कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बर्की में बना हुआ। इंडियंस भी यही प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उनकी। और अगर उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की तो हमारी सरहदें ब्रीच होंगी। हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं बॉर्डर के पास, हमारी शहरी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे आर्मर के लिए अपने अर्बन एरियाज में मूव करना मुश्किल होगा, दुश्मन हमारे अर्बन एरियाज में दाखिल हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आपको एटीजीएम्स चाहिए, सैम्स चाहिए। वो अर्बन वॉरफेयर जो सियालकोट के खुले मैदानों में आप पहले 65 में कर चुके, अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि बिल्टअप एरिया बहुत ज्यादा है। इंडिया ने भी यही किया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे टीटीपी हो, बीएलए हो, एमक्यूएम हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, पंजाब के अंदर, हर जगह उन्होंने अपने दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। 71 में एक मुक्ति बाहिनी थी, आज 10 मुक्ति बाहिनी है। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअलिटीज नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रही है ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुष्ट हमले होने शुरू हो गए तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कंफ्यूजन का क्या हाल होगा? उस वक्त हमारी फूड सप्लाई चेन का क्या डिस्टर्बेंस हो, कि हमारा फ्यूल कहां से आएगा? क्या आपने लोगों को कहा है कि अपने घरों में खुराक और गले के जखीरे रखो, छत पे सोलर पैनल रखो? क्या आपने ट्रेन किया है सिविल डिफेंस और नेशनल गार्ड और नेशनल कैडेट कोर जो हुआ करती थी एक जमाने में, आपने बंद करवा दी 20 साल पहले? किस लिए? हमारे नौजवान टिकटॉक खेलते रहते हैं। फॉर गॉड सेक इनको खींच के निकालो, नेशनल कैडेट कोर की तरबियत करवाओ, डिसिप्लिन करो, ऑर्गेनाइज करो, इनको यूनिट्स में और बटालियन में तकसीम करो ताकि वक्त आने पर काम आ सके। ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जाहिल हुकूमतें अपनी कौम को इस तरह मरवाती हैं। पाकिस्तानी कौम से, मिलिट्री क़यादत से, जीएचक्यू से मैं कहूंगा फॉर गॉड से कि हिमाकत न करना। तुम कर रहे हो ये हिमाकतें, अपनी कौम को मरवाओगे। मैं हर लेवल पर बात करता हूं जाके, एक ही बात जवाब मुझे मिलता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता। क्यों? आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूंगा। 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। दूध का जलास छाछ भी फूंकता है। हिमाकत और जहालत ना करो दोबारा। दुश्मन हमारा कमीना भी है, मक्कार भी है, ताकतवर भी है और हमारी सफे में गद्दार भी है। जब ये कॉम्बिनेशन, और हमारे हुक्मरान अहमक भी हैं, और जब ये कॉम्बिनेशन हो ना फिर बड़ी जोर की मार